ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम श्योर कि आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है और मेरी स्क्रीन बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। आज हम जो है अ, सीखने की कोशिश करते हैं कुछ। हमने अक्सर देखा है जब भी हम कम्पिटिटिव एग्जाम्स में वन पेपर में बैठते हैं तो हमारे पास कंप्यूटर का एक सेक्शन आ जाता है। उस सेक्शन में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमने इसलिए भूल जाते हैं कि हमने उनको कभी प्रैक्टिस नहीं किया होता। कुछ शॉर्ट कीज और पता नहीं क्या क्या आती हैं। कुछ लोग जिन्होंने लैपटॉप को यूज नहीं करते हैं उनके लिए प्रॉब्लम भी होती है। तो वो ये फील करते हैं कि हाँ, कंप्यूटर का ये सेक्शन जो है मुझे तो कभी हो ही नहीं सकेगा, तो वो उस पर शायद उस तरह से जो है वो महारत हासिल नहीं कर पाते हैं। एक चीज तो ये है कि हमने कुछ चीज को समझना है, याद करना है, और याद करने से ज्यादा बेहतर ये है कि हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी आपके साथ मैंने ये जो फाइल शेयर की है इसके ऊपर लिखा है बेसिक शॉर्ट कीज। बेसिक शॉर्ट कीज का मतलब वो बुनियादी शॉर्ट कीज है, तो इससे पहले भी आपने जो है वो पढ़ी होंगी, समझी होंगी, किसी हद तक आपको जो है वो आती होंगी। लेकिन आज हम जो है इनकी एक इस तरह से रिवीजन करेंगे कि हम ABC को जो है वो समझने की कोशिश करेंगे कि ABC जिस तरह से हम बचपन से लेके अभी तक पढ़ते हैं, E से Z तक जो है कौन कौन सी हमारे पास जो है वो कीवर्ड्स हैं, किस किस तरह से हम जो है वो प्रोसीड फर्दर करते हैं, इन तमाम को देखने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखें तो आपके पास कुछ कीबोर्ड जो है वो इस तरह का होता है। ये क्या मेरा नहीं कीबोर्ड नजर आ रहा है? चलो एक सेकंड, मेरा भी कीबोर्ड भी आपके सामने विजिबल हो जाता है और अब हो जाना चाहिए। ओके ओके, ये हमारे पास जो है कीबोर्ड अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से हमारे पास कीबोर्ड जो है वो सामने आता है। अब हमें बेसिक से कुछ मालूमात और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारे पास जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले दो बटन हैं, उनमें हम कंट्रोल को और शिफ्ट को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जो अभी मैंने आपके सामने जो है वो जिन पे किया और ये ब्लिंक हो रहा है। अब कुछ चीजें समझ लीजिएगा। हमें ABC जो है वो याद करनी है, और ये ABC वो वाली ABC नहीं है जो कि बचपन में हमने याद किए थे। ये वो वाली होगी कि जिसके अंदर जो है वो हमें नहीं, मरियम जफर ये आपके साथ बिल्कुल शेयर नहीं कर रही क्योंकि ये ऑलरेडी आपके साथ शेयर्ड है, इससे पहले भी शेयर्ड है, आपने शायद देखी नहीं है। अच्छा जी, कंट्रोल A का मतलब होता है जब भी हम जो है कंट्रोल A को याद करने की कोशिश करते हैं, ये वाला कंट्रोल और इसके साथ A, मैं कीबोर्ड जो है वो इसके बाद हाइड कर दूंगा। जरा एक दफा देख लीजिएगा, जब मैं कंट्रोल की बात करूंगा तो हमारे कीबोर्ड पे यहाँ पे ये कंट्रोल होता है। एक जो कंट्रोल है वो हमारे पास यहाँ पे है, और एक यही कंट्रोल जो है वो हमारे पास जो है वो यहाँ पे भी नजर हमारे पास आता है। तो जी पेंसिल से अगर मैं दिखा सकूं तो दो तरह के कंट्रोल होते हैं, एक ये और दूसरा आपके पास ये जो है वो। तो जी कंट्रोल एक इससे इस्तेमाल होता है, बी से क्या होता है, इन तमाम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जरा देखिएगा कि ये कंट्रोल है, मैंने कंट्रोल को प्रेस किया, अभी आपके सामने जो है वो स्क्रीन, ये मैंने प्रेस किया, देखिएगा ब्लिंक हो गया। अब मैंने ए को प्रेस किया, इसके साथ जो है वो कंट्रोल A को जब भी प्रेस करेंगे ये जितना भी आपके सामने जो टेक्स्ट है ये सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो A सिलेक्ट ऑल। ठीक है, ऑल से A आपको जैसे याद हो जाएगा, अब इसको जो है वो चैट बॉक्स में दोबारा जो है वो रिपीट करेंगे, जो बात जो है वो हमने याद की, कंट्रोल A सिलेक्ट ऑल। अगर ये समझ में आ गया तो बस ये लिखेंगे कि जब भी पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल के साथ जब आप A प्रेस करते हैं तो क्या होता है, सिलेक्ट ऑल जो है वो। हमारे पास ये कंप्लीट फाइल है, हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सो सिलेक्ट ऑल जो है आपने सिर्फ चैट बॉक्स में लिखना है, या अगर आपके पास नोटबुक है तो आपने वहां पे लिख लें। कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल नहीं, सिर्फ सिलेक्ट ऑल लिखेंगे, कंट्रोल प्लस A नहीं लिखेगा, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू द टफ टाइम। अब जो है बी हमारे पास जो है वो बोल्ड के लिए इस्तेमाल होता है। तो ABC में हमने ABC सारी की सारी समझनी है। ए सिलेक्ट ऑल के लिए, बी देखेगा, ये मैंने आपके सामने कंट्रोल B प्रेस किया तो ये छोटा हो गया। अब मैंने क्या किया, कंट्रोल B दोबारा प्रेस किया तो ये बड़ा हो गया। ठीक है, बी फॉर बोल्ड, बी फॉर बोल्ड। कंट्रोल C काफी आसान है, कॉपी करने के लिए इस्तेमाल होता है, इस पर टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। कंट्रोल C जो है वो कॉपी के लिए है, इसको हम जो है वो कंट्रोल C जो है वो याद करेंगे। मैं जैसे ही ये कंप्लीट करूंगा, अभी हम जो है वो इसके बाद जैसे तरफ चले जाएंगे, ये मैं जैसे A से लेके Z तक कंप्लीट करूंगा
तो आपसे फिर उसके बाद मैं फोरन से भी से एक टेस्ट भी ले लूंगा ताकि मुझे ये पता चल जाए कि आप कहाँ पे फॉल करते हैं। कंट्रोल डी, अब डी देखिएगा, मैं आपके सामने जैसे ही मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया तो मेरी स्क्रीन पे क्या आता है, मेरी स्क्रीन पे कुछ ये आता है जिसमें जो है वो हमारे पास फॉन्ट साइज आ जाते हैं, ये कौन सा फॉन्ट हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये कंट्रोल डी के तौर पर हमारे पास आ गया। सो कंट्रोल डी डिफॉल्ट फॉन्ट सेट, इस सी डी में हम जो है वो डी तक पहुंच गए। कंट्रोल ई को समझने की कोशिश कीजिएगा, कंट्रोल को मैंने प्रेस किया है अभी और ई को मैंने किया है, तो ये देखिएगा ये सेंटर में आ गया। ठीक है, कंट्रोल ई को प्रेस करने से सेंटर में आ जाता है। यहाँ तक जो है जिनको क्लियर है वो जरा कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा, मुझे बताइएगा कंट्रोल प्लस डी जो है वो प्रेस करते हैं तो क्या होता है, कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है जी, कंट्रोल डी किसकी कमांड है, मुझे बताइएगा कि कंट्रोल प्लस ई किसकी कमांड है जी, कंट्रोल प्लस ई किसकी कमांड है, सेंट्रल की जो है वो। ठीक है जी, ग्रेट। कंट्रोल एफ आप सबको पता है, जब भी हमें डॉक्यूमेंट्स में कुछ फाइंड आउट करना होता है, ढूंढना होता है, कंट्रोल एफ, जैसे मैंने अभी आपके सामने कंट्रोल को प्रेस किया, एफ को प्रेस किया, तो मेरे पास ये फाइंड एंड रिप्लेस वाला डायलॉग बॉक्स आ गया। ठीक है, आपके सामने भी अभी ये आ जाता है ये वाला। सो जी ये हमारे पास आ गया कंट्रोल एफ से फाइंड के लिए। कंट्रोल जी, अभी देखिएगा कंट्रोल जी जो है वो मैं प्रेस करता हूं तो क्या होता है, ये कंट्रोल को दबाया और ये जी दबाया। अब हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स में तीन चीजें हैं, कंट्रोल एफ करेंगे तो फाइंड होगा, कंट्रोल एच करेंगे रिप्लेस होगा, और कंट्रोल जी करेंगे तो गो टू हो जाएगा। मान लीजिए मुझे अपने डॉक्यूमेंट के पेज नंबर 15 पे जाना है, तो मैंने यहाँ पे गो टू पे जब पेज लिखूंगा और गो टू करूंगा तो ये मैं यहाँ पे पेज नंबर 15 पे आ जाऊंगा। ठीक है, अभी आपके सामने ये मैं एंड वाले पेज पे आ गया। मुझे पेज नंबर 1 पे जाना है, मैंने 1 प्रेस किया और दोबारा से गो टू किया और मैं 1 पे आ गया। इसी तरह से हम लाइनें, कमेंट, सेक्शन, हर चीज पे जा सकते हैं। वीडियो बंद करते हैं देखिए। अच्छा जी, ये हमारे पास है, हमने मुख्तलिफ चीजों को देखा। अब हमने जो है कंट्रोल एच को जो है वो देख लिया, कंट्रोल जी। अच्छा जी, कंट्रोल जी जो है हमारे पास ये जो इसके सामने भी लिखा हुआ कंट्रोल जी में हम 1 पे चले जाते हैं। अच्छा जी, इसको इग्नोर कर दीजिएगा, ये अभी आपके समझने वाली चीज है। कंट्रोल एच जो है वो मैंने बताया रिप्लेस करने के लिए, मुझे पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में कंट्रोल जो है मैं ये चाहता हूँ कि ये सी टी आर एल जो है ये तब्दील हो जाए किसके साथ, एम ओ सी सी के साथ। तो मैंने रिप्लेस ऑल किया तो आप देखेंगे सारे के सारे डॉक्यूमेंट में जो सी टी आर एल था वो तब्दील हो गया। तो तब्दील करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए जो है वो हमारे पास इस्तेमाल होता है कंट्रोल एच। ठीक है सर। अच्छा जी, इसके साथ जो है कंट्रोल आई, यहाँ पे मैंने देखिएगा इसको जो है वो अभी मैंने कंट्रोल आई किया तो ये थोड़ा सा तब्दील हुआ। जूम इन करके देखिएगा, आपके पास जो है वो जूम इन करने का ऑप्शन है, मोबाइल पे पिंच इन करेंगे तो ये देखेंगे तब्दील हो गया थोड़ा सा, इसको कहते हैं इटैलिक। बड़ा करके आपको मैं दिखाता हूँ, ये अभी हमारे पास नॉर्मल है, ये मैंने कंट्रोल आई जो है वो प्रेस किया, अब देखिएगा ये थोड़ा सा तब्दील हो गया। सो ये कंट्रोल आई इटैलिक्स के लिए इस्तेमाल होता है। सो हमें ये भी क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब हम जो है आगे चलते हैं जी। कंट्रोल जे, कोई भी पैसेज देखने की कोशिश करते हैं, चलें कंट्रोल एन प्रेस करते हैं और यहाँ पे चेस फाइल, खैर ये हमने एक लाइन जो है वो लिखी। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये दिखा सकूं कि जस्टिफिकेशन क्या होती है, और मैं ये जो है वो आपको दिखाना चाहता हूँ। अब हमने जस्टिफिकेशन का मतलब ये है कि आप ये पैसेज के एंड पे देख रहे हैं कि एंड वाली लाइन बिल्कुल बराबर नहीं है यहाँ पे, यानी कि हमारे पास राइट साइड पे ये बराबर नहीं है। मैंने कंट्रोल ए से सबको सेलेक्ट किया और आप कंट्रोल जे प्रेस किया, क्या आपको एंड वाली लाइन यहाँ पे बराबर नजर आ रही है, जो राइट साइड पे है एक बराबर चीजें नजर आ रही है। इसको हम जस्टिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, इसको हम जस्टिफिकेशन कहते हैं।
जैसे ही मैंने इस सबको सिलेक्ट ऑल करके कंट्रोल जे को दोबारा प्रेस किया, ये अपनी असल फॉर्म में वापस आ गई। इसको हम कहते हैं जस्टिफिकेशन। सो जी ये हमारे पास है जी कंट्रोल जे। चलिए एक टेस्ट से गुजरते हैं। मुझे बताइएगा कि कंट्रोल एफ किस लिए इस्तेमाल होता है, कंट्रोल एस किस लिए इस्तेमाल होता है। ये सेव किन्होंने लिखा, किरण एजाज। गलत बताने पे भी अल्लाह ताला की जात जहन्नम में देते हैं, और दुनिया में पेट्रोल महंगा हो जाता है गलत बताने पे। आप जिम्मेदार हैं पेट्रोल महंगा होने के बीच। अच्छा जी। अच्छा जी। अब कंट्रोल के का काम जो है वो कंट्रोल से कहा सर आपने, जी जी कंट्रोल से कहा आपने, जी जी कंट्रोल से कहा मैंने, कंट्रोल प्लस जे। नहीं, कंट्रोल दबाने से पेट्रोल महंगा नहीं होता है आमना सैरिश, गलत बताने से कि इससे ये होता है वो महंगा होता है। अली मैं डी कहा था, डी कहा था, और उसके बाद जो है वो मैंने फिर जे कहा था। चलिए आप आगे देखते हैं। अच्छा जी ये हाइपर लिंक क्या होता है। अच्छा देखें, आपने अक्सर वगैरह देखा होगा कि हम लोग कहते हैं कि यार तुम बिला वजह हाइपर हो रहे हो। हाइपर होने को और सादा कहते हैं। हम कहते हैं कि यार तुम बिला वजह गुस्से में आ रहे हो। हाइपर होना आप पे से बाहर होना, अपने आप से बाहर निकलना, जो कंट्रोल है उससे तुम बाहर निकलने की कोशिश करते हो। अब देखिए जी ये यहाँ पे हमारे पास जो है वो लिखा हुआ लफ्ज नजर आ रहा है, lecture1.do कि लेके जाता हूँ तो ये देखिए अपने आप पे से बाइट हो रहा है। दूसरे लफ्ज हैं उनके ऊपर लेके जाता हूँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो ये नजर आता है कुछ और। अब मैं अगर कंट्रोल को प्रेस करके इस पे क्लिक करता हूँ, अभी क्लिक नहीं किया, कंट्रोल को जैसे प्रेस किया तो ये हैंड का एक साइन बन गया। ध्यान से समझिएगा, काफी हेल्प करेगा। अब मैंने जैसे इस पे क्लिक किया तो एक नई फाइल खुल जाएगी। लेकिन ये फाइल शामिल कैसे हो, ये फाइल कैसे शामिल हुई, कंट्रोल प्लस के करने से होता क्या है, ये हमें समझना है। अब चलें हम अपनी असल फाइल पे वापस चलते हैं। मैं आपके सामने ये जो लिखा है इसको मिटा रहा हूँ। अब मैं आपके सामने ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी लेके आ रहा हूँ। अब मैंने यहाँ से कंट्रोल प्रेस किया। जैसे ही मैंने कंट्रोल प्रेस किया, आपके सामने स्क्रीन पर भी जो है कीबोर्ड है उस पर भी कंट्रोल जो है वो आप देखें प्रेस होगा। अब मैं क्या करूंगा, इसके साथ की, ये वाला जो की है ये मैं प्रेस करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। अब मैंने जैसे प्रेस किया एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। ये जो बॉक्स हमारे पास ओपन होता है इसे हम डायलॉग बॉक्स कहते हैं, ठीक है। तो कभी आपसे ये पेपर में पूछा जाता है कि डायलॉग बॉक्स क्या होता है। एप्लीकेशन के अंदर जो है वो काम करते हुए हमारे पास एक और एप्लीकेशन का अचानक से ओपन होना डायलॉग बॉक्स होता है। अब मेरे सामने कुछ ये फाइल है, मुझे किसी बड़ी फाइल का रेफरेंस देना है, तो अब मैं क्या करूंगा कि उस फाइल को यहाँ पे मैंने ओके करके सेलेक्ट किया, तो ये देखें ये हाइपरलिंक है। मुझे किसी फाइल में कोई दूसरी फाइल ऐड करनी है, और मैं ये चाहता हूँ कि पढ़ते पढ़ते जो है वो मेरे ऑडियंस को ये पता चल जाए कि ये फाइल भी एग्जिस्ट करती है, तो ये होता है। दोबारा जरा कीबोर्ड पे देखिएगा, नजर रखिएगा इस कीबोर्ड पे। अभी जो है वो कंट्रोल मैंने प्रेस किया, आपके सामने भी प्रेस हुआ। अब मैं दोबारा से के प्रेस कर रहा हूँ यहाँ से, ये के जो है आपके सामने, ये मैंने प्रेस किया, दोबारा से डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब मैं यहाँ से द फाइल PPSC1 पेपर एग्जाम्स कंप्यूटर स्टूडेंट्स है वो ये मैंने पुट की, ये वाली फाइल ऐड होगी। अब जैसे ही मैं अपना कर्सर जो है वो इस फाइल के ऊपर लेके जाता हूँ, अब देखिएगा कि ये कर्सर जो है इसके ऊपर एक एड्रेस दिखा रहा है। ये एड्रेस आप जूम इन करके देख सकते हैं। और जैसे ही मैं अब कंट्रोल को प्रेस करता हूँ, ये देखिए आपके सामने भी स्क्रीन पे कंट्रोल प्रेस हो गया, ये एक हैंड की सूरत अख्तियार कर गया। इसे कहते हैं जी हाइपरलिंक। हाइपरलिंक थोड़ा सा टेक्निकल था, लेकिन मैं ये अज्यूम कर लूँ कि ये क्लियर है, सबको पता चल गया कि हाइपरलिंक क्या होता है। यस, थैंक यू सो मच जी। ये जी हाइपरलिंक हमारे पास था, इसको जो है वो हम एक हाइपरलिंक फिर भी एक फाइल ताकि ऐड कर। ओके जी। अब हम जो है हमें समझना है कंट्रोल एल से क्या होता है। चलिए कंट्रोल एल से जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास एक टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया। अब मैंने जो है आपके सामने उसी कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस किया। ओके, कंट्रोल को प्रेस किया, और ये देखिएगा जरा मैं एल को प्रेस करता हूँ, क्या आप जो है वो देख रहे हैं कि कुछ फर्क जो है वो आ रहा है। देखिए
यहाँ पे एल से मतलब ये है कि ये लेफ्ट की तरफ अलाइनमेंट इसकी जा रही है। तो जब हमें किसी डॉक्यूमेंट को जरा और सादा अंदाज से देखिएगा, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे जो है वो कोई नाम लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और ताकि आप जो है वो समझ सकें। अब मैं जो है वो यहाँ पे कंट्रोल बी भी कर देता हूँ, कंट्रोल को मैंने प्रेस किया, एल प्रेस किया, लेकिन उससे पहले जो है वो इसको हम कर देते हैं राइट साइड पे। अब कंट्रोल प्रेस किया, एल प्रेस किया, वो देखें वो सेंटर पे आ गया। आर प्रेस करूंगा तो कहाँ पे जाएगा, ये देखिएगा राइट साइड पे। एल प्रेस करूंगा लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। और जो है वो सेंटर में लाने के लिए क्या प्रेस करूंगा, सी प्रेस करूंगा, सी फॉर सेंटर। मुझे इसको जो है वो सेंटर में लाना है तो क्या प्रेस करूंगा, हम्म ई, ई फॉर एलिफेंट, क्योंकि एलिफेंट के सेंटर में बैठते हैं ना, उसके सर पे तो बैठा नहीं जा सकता, तो ई जो है वो ये आया। अच्छा मुझे अगर जो है वो बताएं इसको इटैलिक में करना है तो मैं क्या दबाऊं, अब यहाँ से मैं इसको इटैलिक्स में करना चाहता हूँ, क्या दबाऊं यहाँ से, मैंने यहाँ से आई दबाया। मुझे इसका फॉन्ट चेंज करना है तो मैं क्या दबाऊं इसका कि फॉन्ट चेंज हो सके, ये एफ किन्होंने लिखा है, ये एफ वाले जो हैं इनको भी सजा मिलेगी। इसका मुझे फॉन्ट चेंज करने के लिए डी प्रेस करना पड़ेगा, ये मैंने डी प्रेस कर दिया, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज, ठीक है, यहां से जो है वो मुझे। अच्छा अब मुझे बताइएगा कि अगर मैं जो है जी प्रेस करूंगा तो क्या होगा, ए बी सी डी ई एफ जी, जी प्रेस करूंगा क्या होगा, गो टू हो जाएगा जी, हम किसी और पेज पे चले जाएंगे। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग, सीख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बोरियत तो नहीं हो रही, समझ भी आ रहा है कुछ, नहीं समझ आ रहा नोप। अच्छा चलिए आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, कंट्रोल एम जो है वो प्रेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक हो गया, चलें थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, कंट्रोल एम को जरा ढंग से समझिएगा, ये थोड़ा सा सेंसिटिव होगा इसको समझना, ये सर आवाज इसको नहीं आ रही है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्लियर है आवाज, बाकी सबको आवाज आ रही, वॉइस क्लियर, हमारे पास तो जो पैरामीटर्स हैं उनके मुताबिक तो ये क्लियर है। थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, मानूर वेलकम टू द सेशन। ओके ठीक है जी आगे चलते हैं जी। हमारे पास है जी एम, कंट्रोल एम को जरा ढंग से समझिएगा। हम जो है यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये चीजें जरा नजर आ रही हैं, जरा गौर से समझिएगा, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। अब यहाँ पे आपने देखना है ये हमारे पास जो है वो हैंगिंग रूलर के नाम से हम इसे जानते हैं, लेकिन हमें सिर्फ पीपीएससी एफपीएससी और अपने वन पेपर एग्जाम्स के लिए इन चीजों को याद करना है, बाकी इसका क्या यूज है ये तो डेफिनेटली हमारा कंसर्न नहीं है। इस ना लाइन के ऊपर अपने गौर करना है, जब मैं कंट्रोल एम प्रेस करूंगा कि कुछ तब्दीली होती है यहाँ पे, तो जी मैंने यहाँ से प्रेस किया कंट्रोल को, अब आपकी आंखों के बिल्कुल सामने, ओके कंट्रोल, और अब मैं एम को प्रेस करने लगा हूँ, क्या कुछ तब्दीली हुई वहां पे, उस लाइन पे कुछ तब्दीली हुई, जहां पे मेरा कर्सर है, मिसाल के तौर पर ये यहाँ पे मैंने 13 पे मेरा अभी जो है वो कर्सर है, या मैं ये जो है वो इंडेंट के आखिर पे रखता हूँ, अब मैं कंट्रोल एम प्रेस करता हूँ, आप देखेंगे कि वहां से इंडेंटेशन होती है। हमारे पास पेपर में जब हम नया पैसेज लिखते हैं इंग्लिश में, मिसाल के तौर पर अंग्रेजी जुबान में हमें जो लिखना होता है ना, इट इज अ wonderful day today. The sun is shining and I am enjoying the weather. अब ये देखिएगा, ये इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे जो है वो मुझे इट से पहले मैंने रखा, और कंट्रोल एम जो है, आई एम सॉरी, ये एंड पे रखा, और हमने जो है वो इसको कोशिश करते हैं इंडेंटेशन देने की, और इंडेंट इसने पूरे को पूरे पैसेज को बेसिकली कर दिया। इंडेंटेशन हमारे पास जो है वो होती है कि जब हमने कुछ
थोड़ा सा स्पेस छोड़नी होती है शुरू में, जैसे यहाँ पे हो रहा है, वहां पे बेसिस में हमने बूट ज्यादा किया हुआ है तो इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे मैंने कंट्रोल एम किया तो यहाँ पे स्पेस जो है वो थोड़ी सी हो गई। जब भी हम इंग्लिश में लिखते हुए कोई नया पैसेज लिखते हैं तो जो स्पेस हमें थोड़ी सी देनी होती है, तो उसके लिए शॉर्ट की है हैंगिंग इंडेंट जो है इंडेंटेशन के लिए इस्तेमाल होती है। नहीं, टैब कुछ और चीज है, टैब एक और चीज है। टैब प्रेस करने से ज्यादा स्पेस होती है, ये हैंगिंग इंडेंट और है, इसे टैब से नहीं करेगा। अच्छा जी, कंट्रोल एन जो है बड़ा आसान है। कंट्रोल एन, एन पर जो है वो न्यू होता है और एन से न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाता है। जैसे अभी मैंने कंट्रोल एन ओपन किया तो आप देखेंगे एक नई स्क्रीन जो है वो ओपन हो गई। ठीक है, ये कंट्रोल एन से जो है वो होती है। अब आगे जी हमारे पास है जी कंट्रोल ओ है। ओ से कोई मुझे कोई ओपन करना है डॉक्यूमेंट, ये कंट्रोल प्रेस करके ओ मैंने किया, ओ फॉर ओपन। तो ये देखें आपकी स्क्रीन पे अभी जो है वो ओपन हो जाता है कुछ। ये जी हमारे पास डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो गया। ये हमारे पास कुछ नोट्स हैं कंप्यूटर के, या ये सब के सब आपके पास अवेलेबल हैं, आपके जो डिजिटल लाइब्रेरी है जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां भी ये मौजूद है। तो ये जी कंट्रोल ओपन। कंट्रोल पी में प्रेस करता हूँ तो ये प्रिंट के लिए जो है वो ऑप्शन आ जाता है, ये प्रिंट है। ये वो प्रिंटर है जो कि हमारे पास इंस्टॉल है, चलने लगे हाथों में। ये भी समझा दूं, जब भी आपने देखना हो प्रिंट लेना हो तो यहाँ पे पहले नंबर पे जो प्रिंटर होता है वो आपके पास जो इंस्टॉल होता है उसका नाम आता है। अगर आप ये चाहते हैं कि जो फाइल है उसको सिर्फ आप पीडीएफ में सेव कर लो, ये भी अक्सर पूछा जाता है कि आप किस तरह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि किस तरह से पीडीएफ में फाइल सेव कर सकते हो। तो आप यहाँ से ये देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो आ रहा होगा। मेरे सिस्टम में इसलिए नहीं आ रहा कि मेरे पास जो है वो यहाँ पे है जी पीडीएफ जो है वो सेव एज, और यहाँ पे पीडीएफ है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो है वो आपके पास जो है कंट्रोल पी के ऑप्शन से भी आ जाता है, और यहाँ पे आपके पास होता है सेव एज पीडीएफ के नाम से जो है। ठीक है, इस जगह पे आपके पास सेव एज पीडीएफ के नाम से होता है। तो ये आपके पास जो है वो कंट्रोल पी से प्रिंट वाले ऑप्शन से आ जाता है। अच्छा जी, अब जो है वो कंट्रोल क्यू। क्यू, अब जो है मैं यहाँ पे पैराग्राफ के आखिर पे, ये जो मैं इसे कहते हैं कर्सर। ठीक है, इसे कहते हैं कर्सर। ये कर्सर है जो ब्लिंक कर रही है, जो आ रही है, ये जो जा रही है, इसे कंप्यूटर की जुबान में हम कर्सर कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और जब जो है ये कर्सर यहाँ पे, ये जो मैं पॉइंट कर रहा हूँ इसको हम पॉइंटर कहते हैं, ये जो स्क्रीन के ऊपर मूव कर रहा होता है। अब मैंने यहाँ पे कंट्रोल को प्रेस किया और मैंने क्यू को प्रेस किया। अब ये देखिएगा जो पैराग्राफ है उसके शुरू में जो है वो स्पेस दे देगा। कंट्रोल को प्रेस किया, 17 के सामने भी कोई स्पेस नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं अब क्यू को प्रेस करने लगा हूं तो ये स्पेस आ गई। आप देख रहे हैं कि वो स्पेस उसने ऐड कर दी। दोबारा देखें, कंट्रोल क्यू पैराग्राफ के शुरू में जो है वो स्पेस देने के लिए इस्तेमाल होगा। टेस्ट बेसिस पे करते हैं, अगर हम जो है वो इस पैराग्राफ के शुरू में स्पेस देना चाहते हैं तो क्या ये इस पैराग्राफ के शुरू में स्पेस देता है यहाँ पे भी, या यहाँ पे नहीं देता? आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग। इस फाइल के साथ जो है उसने सेंटर में किया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो जी यहाँ पे उसने जो है वो क्या किया, कंट्रोल प्लस क्यू, और वो उसने स्पेस दे दी। अच्छा जी, दूसरे पे राइट साइड वाला तो आपने ये देखा था, जब मैंने ये कंट्रोल आर किया था तो उसने राइट साइड पे अलाइन कर दिया था। तो कंट्रोल टेक्स्ट जो है वो राइट साइड पे अलाइन हो जाता है। कंट्रोल एस सभी जानते हैं, एस से सेव करते हो, और सेव के साथ जो है वो के लिए इस्तेमाल होती है। और कंट्रोल से कंट्रोल प्लस टी। अब देखें जैसे ही मैंने कंट्रोल के साथ जो है वो टी को दबाया तो ये देखिएगा आपकी जो फाइल है इसमें इंडेंटेशन जो है वो हो गई, और ये लेफ्ट साइड की तरफ इंडेंटेशन हुई। कंट्रोल के साथ मैंने टी को दबाया तो ये लेफ्ट इंडेंट होगी आपकी फाइल पर। यहां तक रुकेंगे सर, फिर एम और क्यू में क्या फर्क है? देखें, वो स्पेस के लिए है, स्पेस बड़ी होती है। आप जो है वो सीरत, वो इंडेंटेशन के लिए है। इंडेंटेशन को आप गूगल कीजिएगा, आपको पता चलेगा। इंडेंट जो है ये एक मुख्तलिफ चीज है, स्पेस ऐड करना मुख्तलिफ है। ठीक है, स्पेस कम या ज्यादा हो सकती है, इंडेंटेशन फिक्स्ड है पॉइंट्स के साथ जो है वो। ठीक है, ये अच्छा जी, कंट्रोल एस तक और कंट्रोल टी तक अब हम कुछ रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। और रिवीजन के लिए मैं कुछ चीज़ों को चाहूंगा कि हाइड कर दूं आपके सामने।
और ये हमने कर दिया इनको हाइट। अब जो है वो हम देखते हैं आगे। अच्छा जी, मुझे जरा गाइड करें आप जो है वो, कि जब मैं कंट्रोल प्लस के करता हूँ तो क्या होता है। कंट्रोल प्लस के जब मैं करता हूँ तो क्या होगा कंट्रोल प्लस के से जो। ओके मुझे जरा बताइएगा, गाइड कीजिएगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस जो है वो एन से क्या होगा। कंट्रोल प्लस एन से, कंट्रोल प्लस एन से न्यू डॉक्यूमेंट्स। कंट्रोल प्लस पी से क्या होगा, प्रिंट होगा। जी से क्या होगा, डी से क्या होगा, एम से क्या होगा। ग्रेट, एक्सीलेंट। अब हम जो है यहाँ तक समझ चुके हैं, अब आगे चलते हैं। कंट्रोल यू, बड़ा आसान सा है। कंट्रोल यू जो है वो देखिएगा, इसको मैं करता हूँ तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल यू के साथ जो है वो मैंने किया तो ये अंडरलाइन हो जाता है। किस किस को पता है कि यू के साथ ये जो लाइन है इसको दबाने से हम मुख्तलिफ किस्म का अंडरलाइन कर सकते हैं। ये किस किस को पता है और किस किस के लिए ये नई चीज है कि हम जो है वो जब इसके साथ यहाँ पे आते हैं नीचे, तो हम इसको मुख्तलिफ तरह से जो है वो कर सकते हैं। ग्रेट जी, आप सबको जो है वो ये पता है। ग्रेट, एक्सीलेंट। ओके कंट्रोल वी तो दुनिया में सबसे ज्यादा बदनाम है पेस्ट करने के लिए है। ठीक है, कंट्रोल डब्ल्यू जो है वो, ठीक है, जब आप जो है वो वाइंड अप करना चाहते हैं किसी चीज को, वाइंड अप करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स क्लोज करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस किया तो इसने मुझे कहा कि आप, उसने उस डॉक्यूमेंट को क्लोज कर दिया। मैं इसको करना चाहता हूँ, उसने कहा सेव कर दें, तो मैं करना चाहूँ तो कर लूँ। तो कंट्रोल डब्ल्यू डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए, कंट्रोल एक्स कट करने के लिए। ठीक है, कंट्रोल वाई, ये देखिएगा मैंने कंट्रोल एक्स से किया इसको कट, और कंट्रोल वाई से जो है वो हम क्या कर सकते हैं, रीड्यू कर सकते हैं, किसी चीज को रिपीट कर सकते हैं। कंट्रोल जी जो है ये आपको पता है अंडू करने के लिए, और रीडू से। तो किस किस को एबीसी याद होगी है, एबीसी आई एम श्योर कि आपको याद हो गई। एबीसी याद होगी, ग्रेट, ऑलमोस्ट याद होगी आप सब। यू आर जीनियस कि आप सबने एबीसी आखिर सुन ली, पढ़ ली, समझ ली। कोई आउटसाइडर जो है वो लेक्चर सुने तो वो हैरान हो जाए कि इनको अभी तक एबीसी नहीं आती है चले, लेकिन एबीसी हमें याद होगी, लेट सही लेकिन याद तो होगी। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ मुख्तलिफ चीजें। ये ऑल्ट एफ क्या है, ये क्या है, इन चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास जो है, अच्छा यहाँ तक जो है वो सबको क्लियर है, यहाँ तक जो है सबको क्लियर है। अच्छा जी, सर अंडरलाइन को खत्म करने के लिए, पता नहीं ऊपर चला गया। हाँ, नहीं, जब भी किसी चीज को दो दफा आप इस्तेमाल करोगे ना, कंट्रोल यू है तो ये खत्म भी हो जाएगा। बेसिकली होता पता क्या है, नहीं ये शॉर्ट कीज हैं। अब देखो आप ना इस स्टोरी के अंदर जो है जरा देखना, गौर करना, जैसे ही मैं यहाँ पे कोई अमल कर रहा होता हूँ, यहाँ पे कोई प्रोसेस कर रहा होता हूँ, यहाँ पे तब्दीली हो रही होती है, जरा आप गौर कीजिएगा। देखो यहाँ पे जो है वो ये इसकी शॉर्ट की है बेसिकली। जैसे ही हम कंट्रोल जो है वो करते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा कंट्रोल यू जो है वो, ये देख रहे हैं आप जो है वो, वहां पे कुछ तब्दील हो रहा है। वो क्या हो रहा है कि वो हमारे पास जो है वो यहाँ पे, इसी तरह से कंट्रोल बी को देखिएगा, आपको कंट्रोल बी नजर आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे वो कभी जो है वो ब्लिंक होगा, कभी वो जो है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो उसी की को दोबारा प्रेस करने से वही हो जाएगा दोबारा से। हाँ हाँ, जी जी, ठीक कह रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि आपका तो चूंकि माशाल्लाह से इसमें स्पेशलाइजेशन है, तो आपके लिए तो ये बड़ी बेसिक चीजें होंगी। अच्छा जी, तो मूव करते हैं जी यहाँ से।
आगे आ गया जी आल्ट हमारे पास। ये आल्ट है दुनिया से अकेला, जिस तरह से वो कुछ बिल्कुल ही मुख्तलिफ कोई बंदा होता है। आल्ट ने कहा कि जी जमाने में गम बहुत ज्यादा है, दुख बहुत ज्यादा है, तो मुझे किसी के साथ नहीं रहना। कीबोर्ड के ऊपर आल्ट का एक अपना मुकाम, कंट्रोल की तरह। आल्ट ने कहा कि भाई मैं अकेला काम नहीं करूंगा। आपने देखा होगा कि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं भाई मैं अकेला नहीं जा सकता, तुम मेरे साथ चलोगे तो चलूंगा, नहीं तो नहीं चलूंगा। आल्ट ने कहा कि भाई मैं अल्टरनेटिव फंक्शन दूंगा, ऑल्टरनेटिव फंक्शन दूंगा। किसके साथ? उसने कहा मैं अकेला नहीं करूंगा, जब मुझे किसी और बटन के साथ प्रेस करोगे तो मैं क्या करूंगा, जिसके साथ हम चलेंगे वो, आपने ये कहानी भी सुनी होगी कि पंजाबी में कहते हैं, बिकॉज हम पंजाबी, सो जिसको अगर पंजाबी समझ में ना आए तो वो ट्राई कर लीजिएगा समझने की, कि ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਦੇ ਆ फिर ਉਹਨੂੰ की करते हैं, उन्हें डुबो के छाटते हैं। तो जिसके साथ वो चलते हैं उसको क्या करते हैं कि उसको डेफिनेटली वो कहते हैं हम उसे छोड़ते नहीं है, पूरे का पूरा उसके साथ जो है वो ताउन करके रखते हैं। अल्टरनेट से मतलब ये है कि मैं अपना मीनिंग कुछ नहीं दूंगा, लेकिन मैं जिसके साथ चलूंगा, जिस वर्ड को मेरे साथ पेश करोगे मैं उसको मीनिंग जरूर दे दूंगा। ठीक है। अब ये बात आपने जो है वो याद रखनी है कि आल्ट ने खुद से कुछ नहीं देना, लेकिन जब उसको प्रेस करोगे किसी दूसरे के साथ तब वो जो है वो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ देगा। अब जो है आगे चलते हैं। अब देखते हैं आल्ट जो है वो कि इसमें जो है क्या, ये बात है क्या। अब देखते हैं आल्ट प्लस एफ। मैंने अपने अभी जो है वो आमना थैंक यू आल्ट को प्रेस किया और उसके साथ मैंने अब एफ को प्रेस कर दिया। लेकिन इससे पहले मुझे बताएं कि आल्ट से कंट्रोल प्लस एफ से क्या आता था। जरा मिक्स नहीं करना, कंट्रोल प्लस एफ से क्या करते थे आप लोग? कंट्रोल प्लस एफ से क्या करते थे? फाइंड करते थे। ठीक है, फाइंड करते थे। अच्छा जी, आल्ट प्लस एफ से मतलब ये है कि ये जो फाइल हमने खोली हुई है, जो भी फाइल हमने खोली हुई होगी, क्योंकि आल्ट ने कहा कि मैं अकेला मतलब नहीं दूंगा, लेकिन मेरे साथ जो वर्ड चलेगा मैं उसका उसका फंक्शन जरूर अल्टरनेट कर दूंगा, बदल दूंगा। यानी कि वैसे आप एफ को प्रेस करते हैं ना, ये देखें मैं एफ को वैसे प्रेस करता हूं तो वो एफ प्रेस होता है, लेकिन आल्ट दबा के मैं एफ को प्रेस करूंगा तो उसने कहा कि मैं फाइल मेन्यू जो है, इस जो फाइल खुली होगी उसका फाइल मेन्यू दिखा दूंगा। ये मैंने आल्ट प्रेस किया, अब मैंने एफ को प्रेस किया तो आपके सामने देखिएगा कुछ तब्दीली हुई है, और वो तब्दीली ये हुई है कि आपके सामने मेन्यू ओपन हो गया। अब जरा गौर कीजिएगा जूम इन करके कि जो मेन्यू ओपन हुआ उसके सामने जो है वो आल्ट ने कुछ और भी कर दिया, उसने लिख दिया हर एक मेन्यू के साथ जो है वो, कि इसके साथ जो है वो एन है, इसके साथ ये है, वो देख रहे हैं साइन आ गया आपके सामने जो है। सो ये हमारे, ये आल्ट का हमारे पास काम है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी आल्ट प्लस ई। अब हमने आल्ट को प्रेस किया और ई, एडिट ऑप्शन हमारे सामने जो है वो आ गए, और जैसे ही आल्ट को प्रेस करते हैं जो एडिट ऑप्शंस हैं वो आ जाते हैं। और एफ जो वन जो है वो जरा क्विकली, बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ द टाइम, किसी भी प्रोग्राम में एफ वन प्रेस करेंगे, यूनिवर्सल हेल्प के लिए जो है वो अब ऑप्शन आ जाएगा आपके पास जो है वो। ठीक है, यूनिवर्सल हेल्प किस तरह की होती है, चले हम जो है वो इसको प्रेस करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है हमारे पास। ये बेसिकली आप सभी जानते हैं कि विंडोज की एक हेल्पलाइन ओपन हो जाती है, और उससे अगर आपको कोई हेल्प करनी है, कोई चैट उनसे करनी है, कोई मैसेज भेजना है, तो वो हेल्प के लिए हो जाता है। ये मैं प्रेस किया है, अभी आपके सामने ओपन हो जाता है वर्ड हेल्प जो है वो, ये देखें जिस तरह से ये ओपन हो गया है। लोडिंग हेल्प फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन वगैरह वगैरह वगैरह, तो जो हेल्प के लिए हमारे पास है वो है F1 यूनिवर्सल हेल्प के लिए जो। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हमारे पास है जी शिफ्ट प्लस डेल। शिफ्ट प्लस डेल, अच्छा जी, जो काम कंट्रोल प्लस एक्स का है वही काम शिफ्ट प्लस डेल का है। ये जो है वो बातें आपने याद रखनी है। ये मैंने शिफ्ट को प्रेस किया और ये डेल को प्रेस किया, तो ये देखें उसी तरह से उसने कट कर दिया। शिफ्ट प्लस डेल इज इक्वल टू कंट्रोल प्लस एक्स, ये बात आप कभी नहीं भूलोगे। फॉर्मूला के अंदर जो है वो ये बातें याद रखो। अब ये जो बातें थोड़ी सी मुश्किल हैं लेकिन नामुमकिन नहीं है। आल्ट प्लस एफ ने क्या किया था, फाइल मेन्यू ओपन किया था। ई ने एडिट, F1 ने यूनिवर्सल हेल्प, शिफ्ट प्लस डेल जो है वो कंट्रोल प्लस एक्स के इक्विवेलेंट है, यानी कि वही काम करेगा जो कि कंट्रोल प्लस एक्स करेगा। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है जी? यहां तक क्लियर है? क्लियर, थैंक यू सो मच। अब हम आगे चलते हैं।
एक और जो है वो सेक्शन देखेगा। अब हमें कंट्रोल पे याद रखिएगा, अब हम कंट्रोल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, एक और चीज याद रखिएगा, जब हमने किसी चीज को परमानेंटली डिलीट करना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, शिफ्ट और प्लस जो है वो डिलीट दबाते हैं, तो वो परमानेंटली डिलीट होता है। ये शॉर्ट की उसके लिए भी होती है, जब हमें परमानेंटली जो है वो किसी को डिलीट करना होता है, तो हम जो है वो उसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं शिफ्ट को, ठीक है जी। सो परमानेंट डिलीट में जो है वो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है, शिफ्ट प्लस डेल। अब जी कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल जो है वो कॉपी सिलेक्टेड आइटम्स। अब मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्रेस किया और मैंने जो है वो आई एन एस इंसर्ट जो है वो ऑप्शन जो है वो किया। मैं जब आपको दिखा दूं कीबोर्ड जो है वो, आप शायद जो है वो सारे परेशान हो रहे होंगे कि ये कहाँ कहाँ पे ऑप्शन हैं, हमें तो नजर नहीं आ रहे। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जो है वो हमारे सामने अगर ओपन कर दे, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, वेट इज, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड हमारा सो गया है शायद। कहीं ऐसा तो नहीं है हमने स्पेस यहाँ पे दे दी? फ्रेंच, अच्छा ओपन हो गया। ऑन के दरमियान उसने बताया है कि डैश है, वो गलत इंग्लिश में बर्दाश्त नहीं करता सिस्टम जो है वो। अच्छा जी सो हमारे सामने अभी ये कीबोर्ड ओपन हो जाता है कुछ ही सेकंड्स में। कंट्रोल और उसके साथ जो है ये इंसर्ट, इंसर्ट जो है वो वैसे ये आपके साथ जो है वो राइट साइड के ऑप्शन सारे के सारे अवेलेबल होते हैं, जो कि यहाँ पे हैं। तो ये इंसर्ट है आपके पास, कीबोर्ड आपके सामने विजिबल हो गया होगा, अगर नहीं तो कुछ सेकंड में आ गया, आ जाता है, ये आ गया जी। तो ये हमारे पास है। तो वो कहता है कि जब आप जो है वो कंट्रोल को प्रेस करेंगे और इंसर्ट को, चलिए मान लीजिए कि हमने ये कंट्रोल को प्रेस किया, आपके सामने भी ये प्रेस हो गया। अब मैं इंसर्ट को प्रेस करता हूँ तो देखिए कुछ होता है, कुछ भी नहीं होता। ये मैंने बार बार इसको प्रेस किया, ठीक है। तो और सर सिर्फ डिलीट प्रेस करने से भी परमानेंट डिलीट होता है? मेरा ख्याल है कि हमने ऐसा नहीं होता। वो तो दोबारा से वो तो ट्रैश बिन में चला जाता है ना वैसे, अगर हम किसी फाइल को कर रहे होते हैं तो उसको रिकवर किया जा सकता है, फिर वो ट्रैश बिन में नहीं जाता, वो डायरेक्टली डिलीट हो जाता है। मुझे मेरी तस्दीक कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया, यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, कॉपी सिलेक्टेड आइटम्स को। अब मैंने कंट्रोल दोबारा प्रेस करके ये इंसर्ट बटन प्रेस किया। अब देखिएगा जरा कि क्या हमारे पास कुछ कॉपी हुआ। इसको देखने के लिए हम कंट्रोल को प्रेस करके ये वी को प्रेस करते हैं। सो हमने ये देखा कि वो जो है वो कॉपी हो गया टाइम एंड अगेन। आपके सामने भी वो जो है वो कंट्रोल प्लस इन के आगे देखिए उसने टाइम एंड अगेन जो है वो लिखा, ठीक है। नहीं आप चेक कीजिएगा, इसे चेक कीजिएगा, चेक कीजिएगा इसे, ठीक है। ओके जी, अब हमें कंट्रोल इंसर्ट से हमें पता चल गया इसका। कंट्रोल इंसर्ट जो काम करता है, और कौन सा कीबोर्ड पे हमारे पास शॉर्ट की है जो कि यही काम करती है? हमारे पास और कौन सा ऑप्शन है जो यही काम करता है? हम अपनी क्लास को उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करते हैं और यहीं से आगे बात करते हैं। उसी लिंक से क्लिक करें और दोबारा बात करते हैं यहीं से। हाँ वापिस आते हैं तो यहीं से शुरू करते हैं और इसी क्वेश्चन का आंसर लेते हैं।